एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा कोर्स है एडोब InDesign। सबसे पहले हम जानेंगे एडोब InDesign है क्या। आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे एडोब मास्टर कलेक्शन, तो एडोब InDesign इसी का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एडोब InDesign है क्या। इसकी मैं सादा सी एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। इसमें वो डिज़ाइन बनाए जाते हैं जिसमें टेक्स्ट की क्वांटिटी बल्क में हो। बल्क से मुराद ये है कि आप वो डिज़ाइन इसमें क्रिएट करते हैं या वो डिज़ाइन आप इसमें बनाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो। जैसे कि मैगज़ीन डिज़ाइन। तो मैगज़ीन का तो आप जानते हैं कि मैगज़ीन काफ़ी लेंथी होता है, यानी उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो बहुत सारा कंटेंट होता है, बहुत सारे इमेजेस होते हैं। उनको एक ही सॉफ्टवेयर में कैसे डिज़ाइन किया जाता है वो एडोब InDesign में किया जाता है। आगे चलते हैं बुक डिज़ाइन। अब बुक्स भी हर किस्म की बुक एडोब InDesign में डिज़ाइन की जा सकती है। आप देख लें कि कुछ इमेज बेस्ड बुक होती हैं, जैसे स्टोरी बुक्स होती हैं, वो भी InDesign में बनाई जाती हैं। और कुछ बिज़नेस से रिलेटेड बुक्स होती हैं जिसके अंदर इन्फोग्राफिक्स हों या जिसके अंदर इमेजेस हों, वो बुक्स यहाँ पर इजीली डिज़ाइन हो जाती हैं। तो इसके जो InDesign के बेनिफिट्स हैं वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये क्यों इतना आसान है बुक्स के लिए। अब आता है ई बुक डिज़ाइन। ई बुक्स को भी आप जानते होंगे कि ई बुक्स क्या होती हैं। ये फ़िज़िकल बुक नहीं होती, ये PDF डॉक्यूमेंट होता है, चाहे ये 500 पेजेस का हो या 1000 पेजेस का हो या 30 पेजेस या 10 पेजेस। ये किसी भी किस्म की हो सकती है, फूड से रिलेटेड हो सकती है ई बुक डिज़ाइन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकती है। आपने अक्सर इंटरनेट पे देखा होगा कि कई बुक्स होती हैं जो सिर्फ डिजिटल ही सेल होती हैं, तो इसका मतलब है वो ई बुक है। आगे देखते हैं कैटलॉग डिज़ाइन। कैटलॉग भी इसी में ही डिज़ाइन की जाती है। इन डिज़ाइन को इन्हीं चीज़ों को देखकर ही डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर बहुत सारा कंटेंट हो और बहुत सारे इमेजेस हों और हम उसे इजीली हैंडल कर सकें। और इसमें इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स भी बनाए जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ जैसा स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, और अगर आप डिज़ाइनिंग को पैशन समझ कर करते हैं तो आपके लिए ये और भी इंटरेस्टिंग होगा। आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसमें काम करने का बहुत मज़ा आएगा। ये फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये बहुत बेहतर है उनसे। अच्छा, अब वापस आते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि ये सब काम तो फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में भी हो जाते हैं। जैसे कि ई बुक डिज़ाइन, कुछ भी आपने डिज़ाइन ही करना है ना, बुक डिज़ाइन करनी है, आपने कोई कैटलॉग डिज़ाइन करनी है, तो ये चीज़ें तो इलस्ट्रेटर में भी इजीली डिज़ाइन हो जाएंगी। तो हम क्यों इन डिज़ाइन की तरफ जाएं? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कंटेंट आता है, फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास एक कैटलॉग आई है जिसमें तकरीबन 200 पेजेस हैं, तो 200 पेजेस को आप जब डिज़ाइन करने लगेंगे तो उसमें कंटेंट भी होगा, उसमें पिक्चर भी होंगी। ज़ाहिर बात है, आप कैटलॉग बना रहे हैं लाइक इस तरह की, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? जब आप इसको इलस्ट्रेटर पर लेकर जाएंगे तो इलस्ट्रेटर में तो आप जब 100 पेजेस तक पहुंचेंगे तो उसके बाद तो उसकी लिमिट ख़त्म हो गई, आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, नई फाइल बनानी पड़ेगी। यानी कि अगर 200 पेज की फ़ाइल है, 200 पेज का एक आपका कोई कैटलॉग है या मैगज़ीन है, कुछ भी है, तो आप 100 पेजेस एक फ़ाइल बनाएंगे और 100 पेजेस की एक और फाइल बनाएंगे। और फ़ोटोशॉप पर बात कर लेते हैं, तो फ़ोटोशॉप जो है उसमें तो आप छोड़ ही देना, वो तो एक कैनवस आपको देगा सिर्फ। तो आप अगर 200 पेज की कैटलॉग बनाएंगे तो उसके 200 पेज बनाएंगे, तो इतना मुश्किल और इतना लेंथी काम आखिर क्यों करें हम? और फाइल भी लेंथी हो जाएगी और पेजेस को काउंट कर करके आपका तो
डिज़ाइनर का तो बेचारे का बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन इसको हम कोरल ड्रॉ में कर सकते हैं। जब कोरल ड्रॉ में आप पेजेस और इमेजेस ऐड करते जाते हैं, 100 प्लस पे जाता है या 200 प्लस पे जाता है, और जितने आप उसमें इमेजेस लगाएंगे, इंपोर्ट करते जाएंगे, फ़ाइल जो है वो हैवी होती जाएगी। उसके बाद वो एक टाइम आएगा कि कोरल ड्रॉ भी जवाब दे जाएगा, हैंग हो जाएगा, उसमें इश्यूज आ जाएंगे, कभी फ़ॉन्ट मिसिंग हो जाएंगे, वो कोई भी उसमें प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्रिएट होती रहती हैं। मैं आपको इसका एक वेबसाइट का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देता हूँ। एडोबी की साइट पर जाएं और यहाँ से आप इसका फ्री ट्रायल डाउनलोड करें, बाय करें, क्योंकि इसमें आप इजीली इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, ई बुक्स बना सकते हैं, बुक मैगजीन, कुछ भी। अब वापस आते हैं, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, कुछ भी आप इसके अंदर इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसका जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट का सेटअप करना सिखाऊंगा। और इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करेंगे टॉपिक्स, वो ये है कि इसमें सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट बनाते कैसे हैं हम। न्यू फाइल बनाएंगे तो उसको कैसे सेटअप करते हैं, क्योंकि ये फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर या कोरल से काफ़ी डिफरेंट है। तो ये भी एक समझने की चीज़ है कि इसका डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, और इन डिज़ाइन काम कैसे करता है, इसकी टूल बार्स और इसकी जो साइड बार्स हैं, इसके कलर्स, इसकी लेयर्स कैसे काम करती हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर गाइड करूँगा। और ये टेक्स्ट कैसे काम करेगा इसमें, यानी कि हम पैराग्राफ, जब उसमें पैराग्राफ पे काम करेंगे तो वो किस तरीके से होगा, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर से या कोरल से भी। और इमेजेस के साथ हम कैसे करेंगे, इमेजेस में भी इसका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक अ, इन्होंने प्लगइन्स दिए हुए हैं कि इमेज जो है हमारे हाई रेज़ ही रहते हैं, लेकिन फाइल हमारी जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं होती। और फिर इसको हम प्रिंट रेडी डॉक्यूमेंट अपना जो फाइनल करते हैं वो कैसे करेंगे, ये भी सारा आपको इसकी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो अब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं अगले इसके टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।